Hi, I'm Ritika Khattar and I'm sitting with Rameshwar Bruta trying to get an insight into his brooding, fascinating art world. Bruta Saab, welcome to our show Behind the Canvas. Bruta Saab, at this stage you're on top of the art world in India. What brought you into the art world? जब मैं बहुत ही छोटा था, शायद 4-5 साल की उम्र का, जब मैं स्कूल में गया तो वहीं पर मैंने देखा किसी बच्चे को ब्लैक बोर्ड के ऊपर उसने चौक उठाया और करना शुरू कर दिया। देखते देखते उसने भगवान राम की या कृष्ण की तस्वीर बना दी चौक से। मैं घर गया, मैंने कहा कि मैं भी देखूं करके, तो दीवार के ऊपर मुझे तो सर्कल नहीं लगाना था, तो मैंने एक कटोरी उठाई, दीवार में गोला किया और उसके ऊपर बाल बनाए, मुकुट बनाए, और मैंने कहा कि वाह, मुझे भी आती है, तो मैं भी When we look at your art, हमें थोड़ा पेन नज़र आता है उसमें, that you know is it the inner pain that you are trying to reflect in your artwork? मेरे सब्जेक्ट्स भी तो ऐसे हैं ना, थोड़े से नेगेटिव आप कहेंगे, या थोड़े लेबर टाइप, या प्रिजनर ऑफ वॉर और वॉरियर्स की तरह। कई लोग पूछते हैं कि मैंने विमेन क्यों नहीं बनाई, सिर्फ आदमी क्यों बनाए। फीमेल फिगर बनाऊं तो ये लगता है कि वो मैं कहीं प्रिटीनेस की तरफ ना चले जाऊं, उसकी कर्व्स, उसकी ब्यूटी और उसकी तरफ। सो मेरी आर्ट उससे एज इफ डाइल्यूट हो जाती है, सीरियसनेस डाइल्यूट हो जाती है। Bruta Saab, you did a series on apes. Was it a satire on the society? What was your thinking behind the whole series? एक दफ़ा ऐसा हुआ स्टूडियो में, जब मैं यही सीरीज़ पर काम कर रहा था, लेबरर सीरीज़ के ऊपर, तो मन नहीं मान रहा था कि वो कंपोजिशन पसंद नहीं आ रही थी। बार बार मैं उसको मिटाऊं, फिर से वो बोनी स्ट्रक्चर आए, फिर मैं मिटाऊं। तो फिर मैंने कपड़ा लेकर और उसको जब बिल्कुल मिटाया टर्पेंटाइन से, तो मुझे उसमें एक ऐसे जब मिटाया तो गोल सा फेस दिखाई दिया जो कि एप की तरह लगा। तो बस वहाँ से मेरी सीरीज़ शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद एक रास्ता खुल गया, तो 10 साल तक फिर मेरी यही सीरीज़ चली। स्ट्रेंजली मेरे बहुत सारे चेंजेस जितने भी आए, वो हर बार तकरीबन 10 साल, पूरे 10 साल बाद बल्कि वो चेंज आ जाता है। What was the reaction of people on that series? या उस वक्त लोग लाइक बहुत करते थे और वो हैरान होते थे कि ऐसा काम कभी जैसे देखा नहीं, किसी एक गैलरी में दिखाया, लेकिन बिकती नहीं थी। अब उसको कोई अपने ड्राइंग रूम में कौन लगाएगा जो खरीदने वाले। Rameshwar ji, when we talk about your art, the technique comes to our mind कि वो इतनी डिटेल में आप करते हैं, and how do you do that? जब कैनवस प्रिपेयर करता हूँ, इसके ऊपर 6-7 कोटिंग्स करते हैं। पहले सिल्वर कोट, फिर उसके ऊपर लाइट ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, फिर और डार्क, फिर ब्लैकिश ब्राउन एंड ब्लूइश ब्राउन। ये करके जब ड्राई हो जाता है तो फिर हम इससे ब्लेड से करते हैं। ब्लेड से जब स्क्रैप करता हूँ, यू हैव टू हैव परफेक्ट कंट्रोल कि कितना इसको प्रेस करना, और क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेस करके करेंगे उतना ज़्यादा वाइटिश आएगा नीचे से। तो इस तरह से यू गो ऑन एडिंग लेयर आफ्टर लेयर, स्क्रैचिंग लेयर आफ्टर लेयर, एंड दिस इज़ हाउ यू गेट ऑल दीज स्टोन्स। आप इतने छोटे से ब्लेड के साथ उसमें वो इफेक्ट लाते हैं, आपको लगता है कभी कुछ शॉर्टकट लो और थोड़ा सा? शॉर्टकट का मतलब ही कुछ नहीं है। जब तक खुद को तसल्ली नहीं मिले कि ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरी जजमेंट के मुताबिक, तो तब तक बीच में नहीं छोड़ सकते। चाहे कोई बीच में कोई ख़रीदने वाला भी आ जाए या कोई कहे कि मैं इसको शो करना चाहता हूँ एज इट इज़, आई कांट गिव, आई नेवर गिव। कई पेंटिंग्स में तो मेरा जो बड़ा साइज़ होता है पेंटिंग का, 1 साल में एक पेंटिंग बनती है। बल्कि अगर पेंटिंग मुझे ठीक नहीं लगे और ख़राब लगे तो मैं उसको कैंची से फाड़ काट देता हूँ। ब्रूटा साहब, आप पेंटिंग के अलावा फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं। How did that transition happen? जब ये डिजिटल कैमरा शुरू हुआ, मैंने काफ़ी पढ़ा इसके बारे में और देखा, बस फिर वहाँ से शुरुआत हो गई। ईच एंड एवरी डिटेल लाइक पेंटिंग में मैं करता हूँ, उसी तरह से फोटोग्राफी की एक एक डिटेल में रिकवर करता हूँ। What is your first love? Is painting your first love or photography? It's both now. ऐसा होता है कि जब मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ तो 1-2 साल तक पेंटिंग के नज़दीक भी नहीं जा पाता, और बड़ी मुश्किल से मुझे शुरुआत करनी पड़ती है। और जब मैं पेंटिंग करता हूँ तो फोटोग्राफी मेरे से भूल ही रहता हूँ। It's been wonderful talking to you, Bruta Saab. Thank you for your time. Our audiences, I'm sure, will love you and your artwork. Thank you for watching Behind the Canvas. Stay tuned and keep watching this space to know more about art and artists. Thank you, Bruta Saab.